सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ भैया, एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में मैं मनीष सोनी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा जो क्लास होगा वो 10वीं कक्षा के लिए होगा। समांतर श्रेणी होगा, गणित के समांतर श्रेणी। प्रश्नावली 5.3 होगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 5.3 के हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए और उस 2 लेक्चर के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या किए, कंप्लीट कर दिए। इन 2 वीडियो का 2 लेक्चर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले आप जो बाकी के 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसको आप पहले क्या करेंगे, देख लेंगे। अब चलते हैं 5.3 के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, उसमें कुछ पद दिया गया है और कह रहा है इसमें कितने पद को शामिल कर लिया जाए और उन पदों को जोड़ने से हमें योगफल कितना मिल जाए, 636। तो हमें ये नहीं पता है कि इस श्रेणी में कितने पदों का योगदान है जिनको जोड़ने पर हमें 636। तो हम लोग गणितज्ञ हैं, मान लेते हैं। मान लिया n पदों को जोड़ने से योग 636 प्राप्त हो जाता है। अब आइए, क्या दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद मतलब a बराबर 9, समांतर श्रेणी का सार्वंतर d। कैसे निकालते हैं, द्वितीय टर्म में से प्रथम टर्म को घटा करके, ठीक है ना। तो यहां से T2 कितना, 17 माइनस 9। तो इस प्रकार से हमने d फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। 8 हो गया, 9 8 कितना होता है, 17 होता है। हमने सार्वंतर फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, n पदों का योगफल कितना है, Sn बराबर n पदों का योगफल 636 है। हमें ज्ञात करना है n बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। अब चलते हैं सूत्र, फार्मूला। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। दिया है n पदों का योगफल 636, n/2 2 इंटू a का मतलब कितना है, 9 है, प्लस n-1 d कितना आपके पास है, 8 है। अब ध्यान दीजिएगा, 636 n/2 हल कर लेते हैं, 9 दूना 18, 8n माइनस 8। इतना समझ में आया। 636 बराबर n/2, 18 में से 8 गया, कितना बचेगा, 10 प्लस 8n। इतना समझ में आ गया ना। अब अगला कार्य क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 636 इक्वल आपके पास बचा n, 5 प्लस 9n बचा, इतना बचा। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ से आपके पास था 8, ठीक है ना, और यहाँ से 18 में से 8 गया, 10 बचा, 8n और 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ भी कितना कर देते हैं, 4। हम 18 के
फिराक में थे लेकिन सोच गलत हो गया। अब आइएगा 636 इक्वल 5n और उसके बाद में प्लस 4n स्क्वायर। अब क्या होगा, या 4n स्क्वायर माइनस 5n, सॉरी प्लस, ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 636 बराबर क्वेश्चन 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसी का फैक्टर करना है। तो इसका फैक्टर भैया चलिए कर लिया जाए। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सिचुएशन में 4 का फैक्टर कर लेते हैं और 4 का हो जाएगा कितना, चलिए एक काम करते हैं, 4 में 636 का गुणा कर देते हैं। 636 गुणे 4 हो जाएगा आपके पास 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 4 लगे 1 और 4 छक 24 और कितना हो गया 25 हो गया। 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 4 हासिल 1, 6 चौ 24 1 25 और 44। अच्छा, आप लोग फैक्टर तो भली बात समझते ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग में आप मतलब फर्स्ट बार फैक्टर करने जा रहे हैं। प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं हम लोग। अब इसी का हम लोग जब ऐसे फैक्टर आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रथम और अंतिम पद का गुणा करने के बाद उनका अलग से फैक्टर कर लेते हैं। तो आइए 25 और 44 का हम लोग फैक्टर यहीं कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको कितना मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ से 2 से काट दीजिए आप, तो 2 एकड़ 2 और फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 2 तिया 6 और उसके बाद में 2 छक 12 हो गया और 2 तिया 6, 2 एकड़ 2 8 16 हो गया। इसके बाद में 2 एकड़ 2 हो जाएगा और यहाँ 1 जाएगा, 2 पंचे 10, 2 9 18 हो गया। और इसके बाद में अब किससे कटेगा, ठीक है ना, 5 1 6 9 6 15, 5 1 6 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9। अब ध्यान दीजिएगा कितना हो गया। अब इसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48। एक काम करते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं 48। इन सब का गुणा करने पर हमें मिला 48। अब बताइए 53 में अगर 48 का गुणा करेंगे तो सेवरली हमें 25 44 ही मिलेगा। तो इसका फैक्टर इतना हो गया। अच्छा, घटा देंगे, 13 में से 8 गया 5, चलिए फैक्टर हमें मिल गया, 53 और 48 होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, फैक्टर मिलना ही हमारे लिए कठिन थोड़ा सा था। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48, ठीक है ना, 48n। भाई घटाने पर हमें चाहिए ना, तो एक प्लस हो गया, एक अपने आप माइनस हो जाएगा और माइनस में 636 इक्वल 0। यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, n को कॉमन लेते हैं। कुछ कॉमन तो है नहीं, केवल n कॉमन है, तो 4n प्लस 53n माइनस ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग 12 कॉमन लेते हैं, 12 कॉमन लेंगे, 12 चौक 48 और 53 बरहियम 636, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 53, ठीक है ना, 53 बचेगा। अच्छा, ये नहीं बचेगा, यहाँ से 53 हो गया, माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा। अच्छा भैया एक काम करते हैं, आपको हम दिखा देते हैं 12 53, 12 53, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 पंचे 60 और 3 कितना हो गया 63 हो गया। अब आइएगा, एक ब्रैकेट में होगा 4n प्लस 53 और एक ब्रैकेट में होगा n माइनस 12 इक्वल 0। तो एक आपका n जो मिलेगा, ठीक है ना, एक जो आपको n मिलने वाला है, क्या मिलेगा, n इक्वल माइनस 53/4 और एक n मिलेगा इक्वल 12, मिल जाएगा ना। अरे भाई 4n उधर जाएगा तो माइनस 53 होगा और 4 का मल्टीप्लाई था, ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड होगा और माइनस था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये मान होगा मान्य और ये मान क्या हो जाएगा आपके पास, अमान्य हो जाएगा। काहे कि संख्या कभी भिन्नात्मक में नहीं होती है, ये एक प्राकृतिक संख्या है और ये प्राकृतिक संख्या नहीं बल्कि एक परमेय भिन्न है, परमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ अमान्य होगा और ये चीज़ मान्य होगा, अर्थात ऐसे इस श्रेणी में 12 पदों को लिख करके जोड़ दिया जाए तो सेवरली है, आपको योग कितना मिलेगा, 636 मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस में।
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कह रहा किसी एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी, कह रहा किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, पदों की संख्या और हमें क्या निकालना, सारवांतर निकालना है। तो आइए जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 5, समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल 45, ठीक है ना, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 5 है, ठीक है ना, और सपोज करते हैं सारवांतर, चूंकि पता नहीं तो श्रेणी बन नहीं पाएगा, लेकिन हम मान लेते हैं कुछ 10 है, 15 है, डाट डाट डाट, ठीक है ना, और उसके बाद 45 है। तो हमें पहले ये चीज़ कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि इस सीरीज में कितने टर्म हैं, मतलब कितने पद हैं। तो कितने पद हैं ये नहीं दिया है मुझे, और दे दिया है और योग 400 है, तो हमने मान लिया कि n पद हैं। कितने पद हैं, n पद हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, मान लिया श्रेणी में पदों की संख्या n है। कितना है भैया, n है, हमने मान लिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एपी के समांतर श्रेणी के n पदों का योग मतलब हो जाएगा SN बराबर कितना होगा, 400 होगा। हमें ज्ञात करना है समांतर श्रेणी के पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क और सारवांतर तथा समांतर श्रेणी का सारवांतर को d से इक्वल क्वेश्चन ऑफ मार्क। जो चीज दिया था उसको लिखा, जो चीज ज्ञात करना था उसको लिखा। अब ध्यान दीजिएगा इसका हल। हमने आपको बताया था कि जब कभी भी प्रथम पद और अंतिम पद एक साथ दे दिया जाए तो वहां ये फार्मूला फॉलो करिए। n पदों का योगफल है 400, मैंने 400 लिख दिया। n अज्ञात है, मैंने लिख दिया। अच्छा, और उसके बाद में आपके पास प्रथम पद 5 है, वो भी लिख दिया। अंतिम पद 45 है, वो भी लिख दिया। इस प्रकार से आपको मिलेगा 400 इक्वल n/2, 45 5 50, 2 1 2, 25 दूना 50। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा 25n बराबर कितना मिलेगा आपको पास, 400 मिलेगा, ठीक है ना। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। n का तो 25 का गुना है, पक्षांतर करेंगे तो भाग होगा। तो n बराबर हो जाएगा 400/25, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, 25 5 अट्ठे 40, ये हो गया। अब 5 1 5, 16 25 80, n बराबर 16। अर्थात उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 16 है। ये मुझे पता हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, ठीक है ना, हमें निकालना क्या है, सारवांतर ज्ञात करो। तो एक काम करते हैं, फार्मूला पता है, केस नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। यल बराबर a + n-1 × d। चाहे tn लिखो, चाहे आप क्या लिखिए, ये लिखिए, क्योंकि tn का मतलब क्या हो गया, यनवा पद, यनवा लास्ट टर्म होगा ना, तो लास्ट टर्म को हम लोग LCV रिप्रेजेंट करते हैं। तो यल कितना हमारे पास है, हमारे पास जो यल है वो है 45। प्रथम पद कितना है, 5। n कितना है, 16। 16 में से 1 गया 15, और ये हो गया d 45, और 5 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से 45 - 5 बराबर हो जाएगा 15d। अच्छा भैया ये बताइए हमको, 45 में से 5 गया 40 बचेगा, तो d बराबर 40/15 हो जाएगा।
3 से काट दीजिए, सॉरी 5 से काट दीजिए, 5 या 15, 5 अट्ठे 40। इस प्रकार से डी जो होगा 8 बटा कितना हो जाएगा 3, अर्थात सार्वांतर हमारे पास 8/3 आ गया। तो भैया लोग हमने क्या किया कि उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या भी फाइंड आउट कर लिया और उस समांतर श्रेणी का सार्वांतर भी फाइंड आउट कर लिया। नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 क्या करा भैया, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वांतर आपके पास 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका क्या बताना है भैया, योग क्या है। तो बहुत ही आसान सवाल है, हमें ये बताना है कि कितने पदों का योग जो है, ठीक है ना, कितने पदों, इसमें कितने पद हैं और इनका योग, मतलब पहले हमें ये ज्ञात करना कि कितने पद हैं और उन पदों का योगफल। तो आइए जो दिया उसको हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं डायरेक्टली। अच्छा चलिए, गिवन डेट दिया है, थोड़ा सा इंग्लिश भी सीखते रहिए आप लोग, ठीक है ना। एपी का प्रथम तरफ फर्स्ट टर्म दे दिया गया है ए 17 और अंतिम पद लास्ट टर्म है 350 और सार्वांतर कॉमन डिफरेंस 9 है। हमें ज्ञात करना है केस नंबर फर्स्ट n बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क, केस नंबर सेकेंड और SN बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। तो ये हो गया। अब आइए इसका सलूशन देखते हैं थोड़ा सा। पहला चीज मान लिया श्रेणी में पदों की संख्या n है, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, हमें L इक्वल एक फार्मूला पता है a+n-1 इंटू डी। मानों को रखिए, L का मान 350, a कितना है 17 प्लस n-1, d कितना आपके पास है 9। अब हो जाएगा क्या, 350 इक्वल 17 प्लस 9n-9, 350 इक्वल 17 प्लस में 9 माइनस में, तो 9 8 कितना होता है 17, 8 प्लस 9n। अब क्या होगा, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, 350 माइनस 8 इक्वल 9n या 9n इक्वल हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचेगा आपके पास 4 बचेगा और यहाँ कितना होगा आपके पास 3 होगा। अब देखिए 9 का गुना है तो 9 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 9 एकन्नम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, चलिए 3 से काटते हैं पहले, 3 त्रिक का 9, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा और फिर 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 3 चौक के 12 हो जाएगा, फिर 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 अट्ठे 24, n बराबर 38 आ गया। मतलब भैया श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 38 है। अब आइए केस नंबर, ये तो फर्स्ट आपका था, केस नंबर सेकंड आइए। जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया जाए तो फार्मूला लगाएंगे SN इक्वल n/2 a प्लस L। चूँकि कुल कितने टर्म है 38, तो यहाँ से क्या है यस 38 n पदों का योगफल, मतलब 38 पदों का हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। n के जगह पर 38 होगा, बाई 2 होगा। प्रथम पद कितना है 17 है, अंतिम पद कितना है 350 है। इसी को आप लोग क्या करिए, हल कर लीजिए। 2 एकन्नम 2, 19 दूना 48, यहाँ 19 हो जाएगा और उसके बाद इसको ऐड करेंगे 7 होगा, 5 और 1 कितना होगा 6 होगा, फिर 3 होगा। इसका आप लोग गुना उना कर लीजिएगा, जो होगा आंसर होगा, नोट कर लीजिए इतना पहले 6973 अर्थात
38 पदों का योगफल जो आपका आएगा वो 6973 आएगा। नोट करिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन। क्या मिनट हो गए, चालू करो। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। मतलब S22 बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क, 22 पदों का योग हमें क्वेश्चन ऑफ मार्क है, जिसमें सार्वांतर दे दिया गया है 7। 22वां पद 149। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या होगा, 22वां पद का मतलब 1 डी क्या चलेगा, कम चलेगा, ठीक है ना। तो a प्लस 21d बराबर 149 हो गया। अब आइए a प्लस 21d, d का मतलब है 7, 149। दिस इम्प्लाइज a, 7 एक 7, 7 दूनी 14, 149। दिस इम्प्लाइज a बराबर होगा 149 माइनस 147, a बराबर हो जाएगा 2। अर्थात प्रथम पद हमने निकाल लिया 2। प्रथम पद कितना निकाला, 2 निकाला। अब आइएगा, अब समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग, 22 पदों का योग। अच्छा ही बताओ, इस एपी में कुल कै पद हैं, 22 पद तो हैं। कह रहा 22वां पद 149। अगर 22वां पद 149 है तो अंतिम पद कितना होगा, 149 तो होगा। तो यहां से डायरेक्टली कर ले रहे हैं Sn बराबर n/2 a प्लस यल से, ठीक है ना। अब आइएगा Sn, n का मान 22/2, प्रथम पद कितना हमारे पास है, 2 है। L कितना है, 149 है। इसको हल करेंगे 11 होगा, 2 करेंगे, ठीक है ना। और 100 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 11 करने में 11, 1, 11 5 55, 1 56 के 6 80 5, 11 करने में 11 5 16, तो कितना हो जाएगा 1661। अर्थात 22 पदों का योगफल जो होगा वो 1600 कितना होगा, 61 होगा। बच्चे घबराइएगा मत कि सर जी यहाँ L को 149 रखें। अगर आप लोग ये फार्मूला फॉलो करते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तब भी आपका वही आएगा। आप चाहे देख लीजिए, n का मान है 22 बटा हो गया 2, 2 इंटू ये a का मतलब हो गया 2, n के जगह पर 22, 22 में से 1 गया 21 हो जाएगा। और d आपके पास कितना है, d आपके पास तो 7 है, ये है। और इस प्रकार से 11 होगा, 2 दूना 4 होगा, और उसके बाद में 7 करने में 7 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब इसके बाद 11 और 7 4 11, 4 1 5, 151 गुणे 11 आपको 1661 तब भी मिलेगा। तो इसमें आपका थोड़ा समय ज़्यादा लगा, इसमें थोड़ा समय कम लगा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस हम फार्मूले को यहाँ फॉलो करें। चूँकि जब n और l दे दिया जाए तो हम डायरेक्टली फार्मूला यूज करेंगे, Sn = n/2 a प्लस यल ही यूज करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस में, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चंस कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 51 पद, ठीक है, शुरू से लेकर के 51 पद तक, जिसके दूसरे एवं तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि A1 है, ठीक है ना, और उसके बाद में A2 है, और उसके बाद में A3 है, और उसके बाद A4 है, डॉट डॉट डॉट। तो कह रहा है कि दूसरा जो हमारे पास पद है वो 14 है, और तीसरा जो हमारे पास पद है 18 है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या कह रहा है कि ऐसे 51 पदों को इंक्लूड कर दिया जाए, और 51 पदों को इंक्लूड करने के बाद उनका ऐड कर दिया जाए, तो वो कितना होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि Sn बराबर n/2 a प्लस यल होता है, लेकिन यहाँ मुझे नहीं पता है कि अंतिम पद क्या है, ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है कि प्रथम 51 पदों का योग,
मतलब 51 आगे से 51 पद आपको उसमें क्या करना है, शामिल करना है। 51 के बाद भी पद उसमें हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं पता, स्पष्ट रूप से ये नहीं दिया है कि उसका अंतिम पद क्या है। तो उस कंडीशन में Sn बराबर n/2, ठीक है ना, 2a + n-1 × d को फॉलो करेंगे। तो ना तो यहाँ a पता है ना तो d पता है, तो B4 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो चलते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं। दो कंडीशंस दे दिए गए हैं, उन दो कंडीशनों की सहायता से दो अज्ञात राशि हमें पता हो जाएंगे। तो आइएगा, पहले आप लोग परीक्षा में क्या लिखेंगे, मान लिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये व सारवांतर d है। इसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि दूसरे एवं तीसरे पद क्रमशः, तो T2 लिखो चाहे A2 लिखो, बतिया तो एक के बाय। तो दूसरा पद कितना है, 14 है। तो ये हमारा लाल ये का लिख सकीला A + D बराबर 14, समीकरण नंबर ये बनेगा आपका 1। इसके बाद दे दिया गया है तीसरा पद T3, दे दिया गया है 18। तो 3 का मतलब एक D कम करेंगे तो 2D होगा ना। तो A + 2D = 18, इक्वेशन नंबर 2। दो समीकरण हैं और दो अज्ञात हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस कैंसिल होगा। -2D + D कितना हो जाएगा, -D होगा। और 18 में से 4 गया, 8 बचेगा। बड़ा कौन, 18, चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस का। इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस प्रकार से 18 यहाँ 4 बचेगा, ठीक है ना। D बराबर कितना मुझे मिला, 4 मिला, अर्थात सारवांतर हमें 4 मिल चुका है भैया, ये हो गया। अब इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए A + D का मतलब 4, 14, A 14, 4 10 होगा। हमने प्रथम पद भी कितना निकाल लिया, 10 निकाल लिया। अब भैया उस श्रेणी का जब प्रथम पद और सारवांतर हमें पता हो गया, तो हमें प्रथम से चाहे जैवा पद ज्ञात करने के लिए कहा दिया जाए, ज्ञात कर सकते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। श्रेणी के 51 पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल तो हो जाएगा Sn बराबर, फार्मूला होता है Sn, तो हमें यस 51 n/2, 51/2, 2a, a का मतलब 10 प्लस n का मतलब 51 -1 इंटू d का मतलब 4, ब्रैकेट क्लोज। अब होगा क्या, 51/2, 10 दूना 20, 51 में से एक गया 50, 50 चौका 200। अब भैया 51/2 हो गया, 220 हो जाएगा। 2 × 2 ग्रहियम 110, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और 11 × 11, 11 × 11 हो गया। और 11 × 5 = 55 और एक 56 और एक 0 बढ़ा लेंगे, तो इस कंडीशन में कितना होगा, 5610। अर्थात उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल आएगा 5610। हाँ भैया, एक बार पुनः मैं समझा दे रहा हूँ, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, आप लोग समझ लीजिएगा, तक हम बैठ जा रहे हैं। कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, हाँ, जिसके दूसरे एवं तीसरे पद क्रमशः 14 और कितना है भैया, 18 है। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरा पद 14, जय पद उससे डी एक क्या चलता है, कम चलता है। तो 2d तो 2 है, तो 1d कम, तो 1a + d हो जाएगा, बराबर 14 हो गया। तीसरा पद है 18, तो a प्लस कितना हो जाएगा, 2d बराबर 18। और ये दो समीकरण हैं, दो अज्ञात हैं। ऐसे क्वेश्चन तो भैया हम लोग 7, 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, 10 में पढ़ रहे हैं, और प्रीवियस कक्षाओं में, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमने d के वैल्यू को फाइंड आउट किया और d के वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया। एट लास्ट बी गेट
फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, और जब एपी का हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो गया तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्वेश्चंस फाइंड द वैल्यू ऑफ S51। नाउ अकॉर्डिंग टू फार्मूला Sn इक्वल n/2 2a plus n-1 into d, put the value, get the answer, at last we get S51 इक्वल 5610, मतलब हमारा जो आ रहा है 5610। ठीक है ना, इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। कहा किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग इतना 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो जो चीज़ दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ए और डी वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो आइए गिवन डेट। समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, मतलब S फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a plus n-1 into d। तो अब n के जगह पर 7 होगा तो यह 7 इक्वल n के जगह पर 7/2 2a n के जगह पर 7 -1 इंटू डी। अब 7 पदों का योगफल 49 है। देखिए 49 इक्वल 7/2 और 2a, 7 में से 1 गया 6d हो जाएगा, और दोनों में से 2 कॉमन लेकर के काट दे रहे हैं। 49 7/2, 2 कॉमन ले लिए, a + 3d होगा, 2 से 2 कैंसिल, 7 × 7 49, और इस प्रकार से आपको मिलेगा a + 3d = 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अगला इसी प्रकार समांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग। ठीक है ना। S17 17/2 2a, a अज्ञात है, रहने दीजिए। n-1 17 - 1 और d। 17 पदों का योग कितना है, 289 है। 17/2 2a, 17 में से 1 गया 16d हो जाएगा, और दोनों ही टर्म में 2 कॉमन है। 289 17/2 और 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा a + 8d, 2 से 2 कैंसिल, 17 का नाम 17, 17 17 289, तो हो जाएगा a + 8d = 70, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना। हमारे पास 2 इक्वेशंस, एक इक्वेशन है a + 3d = 7, और एक हमारे पास है a + 8d = 17। आप लोग क्या करेंगे, a ज्ञात कर ले जाएंगे, घटा करके a से कैंसिल होगा। आप पहले d फाइंड आउट करेंगे, d का मान इसमें रख देंगे या चाहे जिसमें रख देंगे, a का वैल्यू निकल जाएगा। और जब d और ये पता हो जाएगा तो n पदों का योग निकालना है आपको। Sn बराबर n/2 2a + n-1 into d। आप a पुट कर देंगे, d पुट कर देंगे, फिर वैल्यू आपको फाइंड आउट होगा। इसका आंसर ले देने भाई। इसका आंसर कितना आ रहा है, देख कर बताओ आंसर। Sn बराबर, हाँ Sn बराबर n/2 इंटू 2n, बस इक्वल Sn = n²। हाँ Sn बराबर, इधर दिखाओ मुझे आंसर। इसका आंसर आ रहा है Sn बराबर, ठीक है ना, Sn बराबर n²। इसका आंसर आ रहा है n²। ठीक है ना, लगाइएगा। और हमारे व्हाट्सअप नंबर 9670203072 पर इसको क्या करेंगे आप लोग, सेंड करेंगे। नहीं लगा पाएंगे तो लगा पाएंगे तो, ठीक है ना। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं भैया, कम से कम इतना तो कर सकते हैं आप लोग ना, क्वेश्चंस लगाइए। हमने कुछ नहीं करना, आपको बस डी निकालना है, इसमें पुट करना, उसके बाद में आपको n² मिलेगा।
और उसके बाद मेरे व्हाट्सअप नंबर 9670323272 पर क्वेश्चन आप आंसर क्या करेंगे उसका सॉल्व सेंड कर देंगे। अब अगला क्वेश्चंस अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।